जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। कल का वीडियो में आपने देखा कि 10th के विद्यार्थी अगर बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो कैसे वो तैयारी करें ताकि 80 में 80 लाए। आज हम लोग 12th के बारे में बात करेंगे और 12th में हम लोग तैयारी कैसे करें ताकि 80 में 80 लाए। आइए हम लोग पहला चैप्टर से देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है भाई साहब, पहले ये बात को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर 80 में 80 लाने के लिए 12th बोर्ड में आपको सबसे पहले पहला जो चैप्टर है वो रिलेशन और फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन पर आपकी कमांड करना पड़ेगा। रिलेशन में क्या क्या कमांड करना पड़ेगा यह बात को जानने की जरूरत है। रिलेशन आपके यहां पर इक्विवेलेंस और पोसेट दो टाइप का होता है, इक्विवेलेंस और पोसेट। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। ए का रिलेशन ए से होना पड़ेगा। सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, आपको ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से। एक बार एक विद्यार्थी बोला सर आप हमको देख रहे हैं, हर बोला नहीं बुर्बक तू हमको देख रहा है, यानी यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करेंगे तो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। यानी ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन सी से है तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर इतना बात जानते हैं, अगर तीनों रिलेशन है तो यहां पर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहां पर सिमेट्रिक नहीं एसिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, इससे हम आपको पार्शियल ऑर्डर ऑफ सेट बनता है। यानी आपको रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। रिलेशन के बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन का। फंक्शन में भाई साहब 4 फंक्शन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछे जाएंगे वन वन एंड टू, दूसरा मेनी वन एंड टू, वन वन इंटू मेनी वन इंटू वन वन का मतलब होता है इंजेक्टिव। यानी यहां पर वन वन को पहचानना सीखना है। यानी फंक्शन एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करने से या तो ग्रेटर देन 0 आए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, या फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करने से लेस देन 0 आए ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। यानी या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो उस सिचुएशन में यह वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन कैसे होगा फिर से एक बार हम चर्चा में डालते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, या लेस देन 0 ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, वह वन वन होगा। अब मेनी वन के बारे में इसको दूसरा अगर बोर्ड एग्जाम देना है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 से बड़ा है x2 तो फंक्शन x1 से बड़ा होना चाहिए फंक्शन x2। बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तब छोटा है। इस सिचुएशन से भी हो सकता है। अब यहां पर वन वन अगर है तो यहां मेनी वन, यहां पर नाम का थोड़ा सा बात करोगे। वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं। वन वन को क्या कहते हैं, यानी यहां नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन एक्सटेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स यानी कुछ ही वैल्यू के लिए, अगर कुछ वैल्यू के लिए वो ग्रेटर देन 0 है तो कुछ वैल्यू के लिए लेस देन भी 0 होगा। जैसे यहां पर तुम्हारे पास या लेस देन 0 के लिए भी यही बात होगा। अब हम इसको ग्राफिकल भी दिखाना चाहेंगे, तो आइए ग्राफिकल दिखाते हैं। तो यहां पर तुम्हारे पास वन वन के लिए आपको यहां पर देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पर भी ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पर ही देखो लॉगरिथम फंक्शन है, और यहां पर ही देखो ये भी लॉगरिथम फंक्शन है। ये चारों के चारों वन वन है। चारों के चारों क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो एक बार ही कट रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो कितना बार कट रहा है, एक बार ही कट रहा है, यानी यह वन वन है। अब यहां पर हम बात करेंगे, अगली बात करेंगे मेनी वन का। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ले लो, यहां देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हो तो 2 बार कट रहा है, यानी देखो अभी ये डिक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है,
इंक्रीज कर रहा है। यानी यही चीज जो है अगर ये ऐसे भी रहेगा तो यह आपका मेनी वन होगा। यानी वन वन और मेनी वन में समझने में कोई तरह का दिक्कत किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं अनटू और इनटू का। तो अनटू इनटू में देखियो सिंपल है, अगर फंक्शन यहां पर a टू b है, अगर यहां पर y की वैल्यू b के बराबर हो जाती है तो यह अनटू हो जाती है, और y की वैल्यू b से छोटी हो जाती है तो यहां पर इनटू हो जाती है। यानी कब अनटू होगा और कब इनटू होगा ये अच्छे ढंग से आप समझ चुके हैं। अनटू कब होगा और इनटू कब होगा, यानी यह चारों एक साथ भी आपका बन सकता है। यहां पर अब यहां पर प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इनटू को अनटू कैसे करें, तो यानी y अगर b के हम इक्वल कर देंगे तो वहां पर कंडीशन ले लेगा। यानी पहला चैप्टर से रिलेशन फंक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो सारे स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से बना देंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको कैसे करना है यह चीज को जानना है। तो यहां पर थोड़ा सा रिवाइज कर लो भैया। साइन इनवर्स एक्स और यहां पर कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ये है, कॉसेक इनवर्स एक्स यहां पर पेन हम चेंज कर देते हैं और पीला से कर देते हैं, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां डोमेन साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 तक, और इसका रेंज -π/2 से π/2 तक। कॉसेक इनवर्स एक का डोमेन देखिए कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी दोनों का कॉमन डोमेन -1 और +1 है। रेंज देखिए -π/2 से π/2, लेकिन नहीं होगा 0। यानी साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स के बारे में आप सीख गए। यहां पर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का खींचते हैं ग्राफ। ये आया। अब इस सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा यह जानना जरूरी है। यानी इसका डोमेन रेंज में कोई तरह का कोताही नहीं बरते, डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई। यहां पर सेक का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका रेंज 0 से पाई नहीं होगा π/2। यह बात बिल्कुल आपने अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, इसमें कोई डॉट कॉमा नहीं है। अब यहां पर हम tan इनवर्स एक्स लेंगे। तो यहां पर पहले हम tan x का ग्राफ देख लेते हैं। ये -∞ से +∞ जाता है, यानी यहां से ये ऐसे जाएगा। यानी इसकी डोमेन पूरा रियल है और रेंज -π/2 ओपन π/2 है। यहां पर कॉट इनवर्स एक्स अगली कड़ी में कॉट इनवर्स एक्स,
यानी ये प्लस इंफिनिटिव से माइनस इंफिनिटिव आती है। यानी ये ऐसे आएगा। अब tan इनवर्स कॉट इनवर्स में देखेंगे कि वहां पर गैप बन रहा है, यानी एक दूसरे का उल्टा नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। कब भैया? इसका डोमेन क्लियर है -1 से 1 तक। दूसरा tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स π/2 पूरा रियल तक, और यहां पर सेक इनवर्स एक्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स π/2 ये भी रियल तक। अब रेंज के आधार पे यहां पर साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन यही अगर हम पीला से कर दें तो यहां पर आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पर तुम्हारे पास इतनी बात जानते हैं तो आपकी बोर्ड की एग्जाम अच्छे ढंग से आ जाएगा। तीसरा है भैया मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में तुमको जानना है, मैट्रिक्स में आपको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा, घटाने के लिए भी होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर रहा है यानी इसका रो उसके कॉलम का इक्वल होना चाहिए। अगर इतना बात जानते हो मैट्रिसेस में कोई नहीं फंसोगे। अब यहां पर चौथे चैप्टर में डिटरमिनेंट आता है, माइनर क्या होता है, यानी जिसका निकालोगे वो नहीं होगा, जिसका निकालोगे वो नहीं होगा, यानी आमने सामने वाला गायब हो जाएगा। अब बात रही चैप्टर 5 में, तो वहां पर चैप्टर 5 में तुमसे पूछा जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब के पहले, राइट हैंड लिमिट का मतलब के बाद। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन को एग्जिस्ट करने दो तो कंटिन्यूअस कराओ, यानी कंटिन्यूअस के लिए टू द पॉइंट भी सेम होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल अगर है तो यहां पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग डिफरेंशिएशन में कैसे होगा? 5 बेसिक फंक्शन है जिसे तुमको डिफरेंशिएशन जानना है। ये 5 फंक्शन दे अगर बेसिक जान गया तो तुम्हारे पास पहले आता है, वो आता है क्या है? वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हारे पास एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है भैया? स्टैक और क्यू, दो चीज लगाना है। अगर क्यू लगाते हो तो जो पहले आया वो पहले डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद आया वो डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन स्टैक लगाते हो तो जो लास्ट है उसके डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके सेकंड लास्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर कुछ एग्जांपल देके दिखाता हूं स्टैक और क्यू का, यह बात तुम्हें पर क्लियर होगा।
यहां पर y इज इक्वल टू साइन कॉस यहां x क्यू है। अगर बोर्ड की एग्जाम तेरे को देना है तो ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन साइन कॉस x क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कॉस x क्यू, और डिफरेंशिएशन कॉस x क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x क्यू, और ये x क्यू को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर साइन वाले का कॉस हो जाएगा यानी कॉस x क्यू, और कॉस वाले का हो जाएगा साइन x क्यू, और ये वाला 3x स्क्वायर। इसी ढंग से अगर हम बात करेंगे स्टैक का रूल का, तो स्टैक रूल में पहले इसका हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो गया, कॉस का करेंगे तो साइन x क्यू हो गया, और साइन को करेंगे तो कॉस कॉस x क्यू। यह बात आपको क्लियर हो गया है, यानी इसमें आपको कोई तरह का दुमत की बात नहीं है, और आपने स्टैक और क्यू के बीच में रिलेशन को जान गया है। अब हम यहां पर दो टाइप का फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएशन करना होता है, या एक्सप्लिसिट हो या इंप्लिसिट हो। अरे दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है क्या कर रहे हो, इससे यहां पर देखो, अगर यहां पर मान लिया जाए कि ax स्क्वायर यहां पर 2hxy और यहां पर by स्क्वायर इक्वल 0 है, और इसकी डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी ये फंक्शन आपका u का हो गया। आपको करना क्या है, माइनस लगा के पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल x, और यहां पर फिर u को y के रिस्पेक्ट में कर दो, माइनस लगाओ, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर 2ax हो जाएगा, और यहां पर तुम हल करोगे तो 2hy हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो गया। नीचे वाले को हल करो तो ये कांस्टेंट हो गया, यहां पर 2hx हो गया, और यहां पर 2by हो गया। यानी आप आराम से कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर करके आराम से कर सकते हैं। अगर यहां पर फंक्शन के पावर फंक्शन में रहेगा, यानी यहां पर ux के पावर यहां पर vx हो जाएगा यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर ux के पावर vx ही रहने दीजिए, और ऊपर y नीचे कर दीजिए, ऊपर y नीचे कर दीजिए, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करके log ux ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन पर भी आपका आराम से हो सकता है। इससे आपका चैप्टर 5 आपको बनने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 का, तो वहां पर उसकी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है, ये बात को आपको रिवीजन करना है। जैसे हम किसी का रेट मेजर किससे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं, कि अगर इतना देर में इतना बढ़ा, इतना देर में इतना बढ़ा, तो इतना देर में कितना बढ़ेगा, ये हम किससे कर सकते हैं, वो आपका एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी इसको हम रेट एंड मेजर से कर सकते हैं। यानी अगर कोई बुलबुला बढ़ रहा है तो इतना देर में इतना बढ़ा, इतना देर में इतना बढ़ा, ये सब टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, ये 6.1 में है, रेट एंड मेजर है, और 6.2 के हम बात करें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानने के लिए कोई आदमी अगर x1 x2 घट रहा है और उसके साथ वो भी घट रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी आप डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 है तो डिक्रीज कर रहा है, यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब बात हम करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का, तो टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन तुम्हारे पास क्लियर है। क्या क्लियर है भैया, y1 और x माइनस x1, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां x1 y1। इसी ढंग से अगर नॉर्मल की हम बात करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन की, ये आपका क्लियर हो गया, तो आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, टेंजेंट नॉर्मल भी क्लियर हो गया, अप्रॉक्सीमेट भी है। मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा के हम बात कैसे करते हैं। पहला देखिए, पहले तो आपको समझना होगा यहां क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये बात को समझो। जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, अगर ये सब हो गया तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल 0 हो, ये सारे कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और सेकंड बार डेरिवेटिव करके रख देंगे और उसका वैल्यू रखेंगे, तो ग्रेटर देन 0 दे रहा है कि लेस देन 0, जो उल्टा चलता है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 दे रहा है तो मैक्सिमा होगा। अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए आप कंप्यूटर का क्लास करें, और कंप्यूटर का क्लास करें तो चैप्टर नंबर 7 तुम्हारे पास आराम से हो जाएगा। और वह कंप्यूटर की क्लास करना है
पहला यहां फंक्शन, यहां डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन dx, और यहां आउटपुट और यहां रिमार्क्स। जैसे y इजकल टू x के पावर रेशनल, डिफरेंशिएशन करोगे रेशनल -1, इंटीग्रेशन करोगे ठीक, तो जो डाले हो वही नहीं निकलेगा। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो इंटीग्रेशन में तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिमार्क्स अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर रेशनल dx, तो यहाँ x के पावर रेशनल +1, यहाँ रेशनल +1 प्लस क्या हो जाएगा c। आराम से तुम कर सकते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। इस ढंग से सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, वहां पर लॉजिक सीख जाना है। यहां पर जैसे y इजकल टू a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन a के पावर x log a ऑन द बेस e। यहां पर तुम्हारे पास a के पावर x log a ऑन द बेस e dx होता है। तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि डाला वही था, यानी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम a के पावर x लिख दोगे, उलट जाएगा log e ऑन द बेस a हो जाएगा। इस ढंग से तुम वहां पर कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आराम से तुम्हारे पास हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि 9 फार्मूला इसका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सारे विद्यार्थी इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये तीन, इसी तीन का फिर रूट, इसका खूब प्रैक्टिस कर लेना है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इसकी प्रैक्टिस कर ले। और ऐसे हम आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं करूंगा। और यहां पर ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx और यहां x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, यानी 3/9 फॉर्मूला को कर लेना है। अब बात होगी इंटीग्रेशन का। प्लस देखिए यहां पर डिफिनिट में आपको करना कुछ नहीं है, आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू रख देना है और वहां से जहां से वो फंक्शन क्रिटिकल होगा वहां से उसको कर देना है। अब तुम्हारे पास हो गया एरिया, तो एरिया में कुछ नहीं करना है, उसकी एप्लीकेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं करना है। फिर अगला है वेक्टर और 3D, तो वेक्टर और 3D को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को भी कर लेना है। उसके बाद तुम्हारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे ढंग से कर लेना है। तो अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो 12th में 80 में 80 ला देंगे। अब हम क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कराएंगे, मैं खुद टेस्ट दूंगा और आप लोग उस चीज को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।